बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखा कैसे नोटिस लिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने जो थे उमरा जो थे अशराफिया अमीरों के लिए। आप देखिए शहबाज शरीफ साहब नोटिस भी ले लेते हैं, इसके बावजूद कि अपने ही वज़ीर ने तलाल चौधरी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ये सारा कब्ज़ा बिल्कुल जायज़ है, CDA के पास है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा फ्रॉड था, ये था वो था। लेकिन खबर क्या आई कि शहबाज शरीफ ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है और किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाने से रोक दिया है रिहायशियों के खिलाफ। कमाल नहीं हो गया जी? लेकिन यही शहबाज शरीफ साहब, यही वज़ीर-ए-आज़म कहाँ थे जब हज़ार लोगों को बेदखल किया गया, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, उनके घर मिस्मार कर दिए गए, जो दिहाइयों से रह रहे थे, जब गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गईं, तब शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? ये सवाल पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि एक ऐसा केस जो कई जजों को खा गया है, बहुत ही हैरान कुन कहानी है ये, इस पर बाद में आते हैं, लेकिन ताज़ा खबरें पहले आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है और एक हफ्ते के अंदर अंदर हिदायत की है कि ये रिपोर्ट पेश करे शहबाज शरीफ साहब को। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। वही मामला जो कल रात से ज़ेर बहस है, हर तरफ इसकी बात हो रही है कि जी अहम तरीन बिल्डिंग, सबसे पुरतायुश लग्जूरियस अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 पर, और इसको जनाब ग्रैंड हयात कहा गया। यहाँ पर होटल बनना था लेकिन फिर बाद में अपार्टमेंट्स बना दिए गए। बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बड़े बड़े अमीर लोगों ने यहाँ पर अपार्टमेंट्स खरीदे, बल्कि उसमें कोई फॉरेन नेशनल्स भी हैं, वो भी तफसील मेरे पास है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे थे, जिन्होंने कहा कि इस पर CDA का कब्जा है, ये हमने खाली कराई है, बिल्कुल खाली करानी चाहिए थी। जिस तरह कोर्ट से ऑर्डर लिया गया, 99 साल की लीज ही अचानक ख़त्म कर दी गई और वहाँ जो लोग रह रहे थे किराए पर वो परेशान। वीडियोस मंजर आम पर आई, पुलिस ही पुलिस है हर तरफ, ऐसे जैसे यहाँ पर पुलिस का कब्जा हो गया है, और लोग वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट मत करना, फॉरेन नेशनल्स या पाकिस्तानी ओवरसीज, देख लो यहाँ पर यह हाल होता है। आपको पता ही नहीं दिहाइयों बाद कौन सी बिल्डिंग आपको खाली करनी पड़ जाए, कोई पता ही नहीं। अब वही जनाब तलाल चौधरी साहब भी हैं, वज़ीर कानून भी हैं, और इसमें सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी इस कमेटी में होंगे। कमेटी आइंदा एक हफ्ते में पूरे मामले का जायजा लेकर एक जामिल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस मामले में कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूज़ात कमेटी को पेश कर सकेगा और कमेटी बिला किसी तफरीक़े फ़रीक़ैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस मामले पर हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी, वरना लोगों ने तो जनाब अब कमरे खाली कर दिए थे, घर अपार्टमेंट्स खाली कर दिए थे, क्योंकि पुलिस ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि निकल जाओ यहाँ से फौरी तौर पर। और वीडियोस हैं, तस्वीर हैं कि लोग अपना सामान पैक करके बाहर रखे हुए हैं, परेशान हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। उनको कहा कि बस अब खाली करें, कोई कोर्ट ऑर्डर्स नहीं दिखाए गए, कुछ नहीं, बस हमें ऊपर से हुक्म है निकलो यहाँ से, बहस ना करो। पुलिस तो फिर पुलिस है, क्योंकि अब इस्लामाबाद की पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस एक ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम की हिदायत जारी की है। अच्छा, तो इंसाफ के तकाजे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे नहीं किए? ये कितनी दफ़ा इंसाफ होना है? पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया ऑर्डर कि जी अब रेगुलराइज है। तो मैं पिछली वीडियो में आपको तफसील से बता चुका हूँ कि ये बिल्डिंग जब बनाई गई तो ये होटल के लिए दी गई थी जगह, लेकिन फिर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई उनको लगा कि होटल यहाँ चलेगा नहीं, उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाकर बेच दिए। फिर ये केस चला, 20 साल हो गए हैं इस सारे मामले को, फिर इसको रेगुलराइज कर दिया गया, और अब जाकर फिर CDA ने क्या किया कि इसकी लीज़ ही ख़त्म कर दी 99 साल की, और फिर कहा कि जी अब ये CDA के पास है, लीज़ ख़त्म हो चुकी है, निकले यहाँ से जो हैं। बहुत से लोगों ने ये अब किराए पर दिए हुए थे। ज़ाहिद किशकोरी साहब हम न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं, वो कहते हैं 17 PTI के लीडर्स हैं, 8 PMLN मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात के लीडर्स हैं, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इसके अलावा रिटायर्ड एडमिरल हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, रिटायर्ड सर्विंग DIG और फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा सम MPs, मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, बिजनेसमैन और 21 फॉरेन नेशनल्स हैं जिनके यहाँ पर फ्लैट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू टावर्स में। तो जनाब ये आप देखें कि ज़ाहिद किशकोरी साहब कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, बड़े ताकतवर लोग। तो इसलिए अब इसका नोटिस शहबाज शरीफ साहब को लेना पड़ा है। बाकी गरीब की बस्तियाँ उजड़ गई, गरीब तबाह बर्बाद हो गया, वो रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, इसका नोटिस ले लिया गया है। तो अब इससे नज़र आता है कि यहाँ पर जिसके पास ताकत है वो तो कुछ कर सकता है, उसकी आवाज़ भी पहुँच जाएगी, मीडिया भी कुछ कर देगा, लेकिन अगर गरीब है तो ये सबसे बड़ा जुर्म है। फिर कोई नहीं आपको पूछेगा।
फिर आप इस्लामाबाद शहर बनने से पहले भी वहाँ पर रह रहे थे, तो जनाब आपको निकाल दिया जाएगा और आपको ये भी मौका शायद ना मिले कि आप अपना सामान इकट्ठा कर लें यहाँ। तो उनको फिर भी अल्टीमेटम मिल गया कि सामान इकट्ठा करो, यहाँ से निकलो। दूसरी बात जो हमने आपसे करनी है, साकिब बशीर साहब बहुत ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स की एसोसिएशंस भी होती हैं, उनमें उनकी रहनुमाई भी कर चुके हैं, ओहदेदार भी रहे हैं। इन्होंने हाल ही में एक वीलॉग किया बड़ा ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस जो कई जजों को खा गया, एक केस जो जजों को खा गया। अब ये वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखती है, इसमें उन्होंने डिटेल बताई है और मैंने बाकायदा नोट्स लिए हैं इस वीडियो के और मेरे पास है। अब ये टेरियन वाइट केस है और मुबीना तौर पर इसको कहा गया कि जी ये लड़की है और ये जी वो जी खान साहब से मंसूब किया कि जी उनकी बेटी है और उसको वो मानते नहीं अपनी बेटी और ये सारा कुछ ओके जी शादी के बगैर था और ये सारा होता है। अभी आप देखते हैं कई शोज़ में इस चीज़ को उठाने की कोशिश की जाती है। हुआ ये कि एक शख्स साजिद नामी उठा, रिपोर्टर्स भी उसको ढूंढते रहे कि कौन है, कहाँ है जो पिटिशनर है। वो एक दरख्वास्त ले आया कि जी ये खान साहब इस बच्ची को ओन नहीं करते और ये उनकी बेटी है और ये है फलां सारा। अब ये मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक्त जस्टिस अतर अमनल्लाह साहब चीफ जस्टिस होते थे, वो चले गए फिर छुट्टियों पर भी और उसके बाद फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट भी आ गए। खैर फिर चीफ जस्टिस बने आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक। दरख्वास्त दायर होती है, फिर ज़रा वो कहते हैं केस तो बनता नहीं है, क्योंकि बुनियादी इसकी वजह ये नज़र आई बाद में कि भाई जिसके बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पर टेरियन वाइट, वो आकर केस फाइल करे तो फिर तो बात बनती है कि जी खान साहब जो हैं मेरे वालिद हैं और ये और वो सारा। एक बंदा साजिद नामीन है, उसका लेना देना, वो कैसे आ सकता है? कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और उसका पता भी नहीं लग रहा वो कहाँ है, कौन है, उसके बाद कभी नज़र भी नहीं आया। तो ये सब क्या है? तो हुआ ये कि पहले तो केस चल नहीं रहा था, फिर अचानक इस केस को पहिए लग गए बड़ी तेज़ी से। फिर लार्जर बेंच बना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब ताहिर और जस्टिस आमिर फारूक इसमें थे। फिर क्या होता है कि बाद में सारी कहानी खुलती है कि जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा कि जी हम पर दबाव था, वो टेरियन वाइट केस में भी सामने आया। ये सारा कुछ बयान कर रहे हैं साकिब बशीर साहब डिटेल से कि उस ख़त में फिर बताया गया, सब चीज़ें पता लगीं। फिर बाद में पता लगा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के किसी फैमिली मेम्बर थे, वो भी अगवा कर लिए गए थे। फिर जनाब धमकाया गया, किसी के बेडरूम में कैमरे लगाए गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। इसमें अरबाब ताहिर साहब का बीपी भी नीचे चला गया, वो सब कुछ भी हुआ। तो मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब ताहिर साहब ने जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप इसको फैसले को जल्दी जारी करें, हमने सुन लिया प्रेशर आ रहा है जो भी है। वो नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने वो वेबसाइट पर जारी कर दिया। 2 जजेस ने, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने वो हटवा दिया था, वो फैसला वेबसाइट से हटवा दिया। ये सारा मामला हुआ और बाद में खुला कि इस केस के लिए दबाव था कि ये जी खान साहब के खिलाफ फैसला आना चाहिए टेरियन वाइट केस का, और जजेस नहीं दे रहे थे और ये सारा कुछ खुला। अब उस चक्कर में 6 जजेस ने खत लिखा था हम पर दबाव है, दबाव दबाव है। अब देखिए क्या हुआ, उनमें एक थे जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी साहब, उनकी तो डिग्री ही जाली करवाई गई, वो फारिग हुए। अब 3 जजेस खत लिखने वाले, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को और समन रिफत साहिबा को, इनको भेज दिया गया। फिर एक जज जस्टिस एजाज इसाक साहब, वो बीमारी की वजह से यहाँ मौजूद हैं। यानी कितने जजेस हैं जो कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, को फारिग कर दिया गया। और उस एक केस में टेरियन वाइट कि जी उस तरह का फैसला क्यों नहीं आया। और फिर अब जजेस वाला मामला, वो ख़त वाला मामला, उसमें आज खुद नोटिस भी हुआ, वो आज तक ज़ेर इल्तिवा है। जस्टिस आमिर फारूक वफाकी आईनी अदालत चले गए, जिनके खिलाफ जजेस ने शिकायत लगाई, उमर बंदयाल को भी, काजी फैसा को भी, कि जी हम इनको जाके बताते रहे हम पर दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है और हमें धमकाया जा रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज भी उनके खिलाफ दरख्वास्त भी है, वो भी उसी तरह पड़ी हुई है। 2024 गुजर गया, 25 गुजर गया, अब 26 है। तो अब आप ये देखें कि हाल ये हो गया है कि किस तरह जजेस को इधर उधर कर दिया गया है। और अपने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब, अपने इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिस बाबर सत्तार के बड़े गहरे दोस्त, उन्होंने भी बाबर सत्तार को भेजने के लिए वोट किया कि इसको भेजो यहाँ से, निकालो इस्लामाबाद से। और उनको पेशावर हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस लेने को तैयार नहीं है। ये अनोखे वाक़यात हैं। 5 इसमें जजेस हैं जिनके वोट हैं और अपने ही लोगों को इधर उधर भेज रहे हैं। फिर इसमें साकिब बशीर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया, हम सुनते आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक बंदा जिसके खिलाफ मैं दरख्वास्त लेकर गया हुआ हूँ, तो उसके हाथ में आप ना दें कोई फैसला मेरे बारे में, वो मेरे खिलाफ ही करेगा, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, उसको पता है कि जनाब मैं तो उसके खिलाफ हूँ। तो अब सरफराज डोगर साहब, उनके खिलाफ दरखास्तें हैं कि इनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाए।
उनके वोट से भी जजेस ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब, तो उनका भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, उनको आईनी बेंच में भेज दिया गया। तो ये सब कुछ हो रहा है और इस पर अब साकिब रशीद साहब ने तबसरा किया कि एक केस जो कई जजों को खा गया, उसमें एक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात ये की है कि आज तक जस्टिस काजी फाइज़ साहब वजाहतें देते फिर रहे हैं अपने फ़ैसलों की, ख़ास तौर पर जो इंतखाबी निशान बल्ला छीनने का फ़ैसला है। इसी तरह आने वाले वक्त में बहुत से जजेस वो इसी तरह वजाहतें देते रहेंगे। और मतीउल्लाह जान साहब ने कहा था जी क़यामत तक कुछ चीज़ें हैं जो पीछा करती हैं, तो या कब्र तक पीछा करती हैं, उन्होंने कब्र का लफ्ज़ किया था, वो हिसाब है। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं और देखें जो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर्स हैं वो इन चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें आपके सामने लाई जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।